अरब देशों के दो बड़ी ताकतों के बीच पड़ी दरार का विश्लेषण करेंगे। अब तक सऊदी अरब और यूएई को अरब जगत में सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था, जो अक्सर सभी विवादों पर एक जैसी राय रखते थे, दुनिया में एक साथ खड़े दिखाई देते थे, जिनकी दोस्ती इन्हें खाड़ी में मजबूत बनाती थी। लेकिन अब इन दो दोस्त मुल्कों के बीच खटास पैदा हो गई, जो खाड़ी के पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। आज आपको भी यह जानना चाहिए कि आखिरकार पक्के दोस्त समझे जाने वाले यूएई और सऊदी किस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और दोनों के बीच का तनाव क्यों युद्ध में तब्दील हो सकता है। डीएनए मित्रों, यमन का हजरामौत प्रांत अब सऊदी अरब और यूएई की सीधी भिड़ंत का नया मैदान बन गया है। यूएई समर्थित लड़ाकों ने सयून शहर पर कब्जे का दावा किया है, जिसके बाद पूरे इलाके में लड़ाई भड़क उठी है। यूएई का मकसद है कि दक्षिणी यमन को अलग देश बनाया जाए, जहां उसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहे। सऊदी अरब इसका विरोध करता है, क्योंकि वो यमन को एक ही देश के रूप में रखना चाहता है। इससे हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन यूएई यहां कई बंदरगाहों, द्वीपों और समुद्री रास्तों पर अपना सैन्य नेटवर्क खड़ा कर रहा है। ये बात सऊदी को परेशान कर रही है, क्योंकि इससे यूएई की ताकत उसके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। यमन के एक हिस्से में हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जो सऊदी के पक्के दुश्मन है, जबकि दक्षिणी यमन का संचालन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार करती है, जिससे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है। लेकिन अब यूएई दक्षिणी यमन के सबसे मजबूत गुट एसटीसी का समर्थन करके दक्षिणी यमन को एक अलग देश बनाना चाहता है। इसलिए अब सऊदी अरब की बख्तरबंद सेना, जिसमें टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन शामिल हैं, यमन में दाखिल हो गई है, जिसके वीडियो भी सामने आए। सऊदी ने यह सेना यूएई समर्थित लड़ाकों और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी की तेजी से कब्जा अभियान को रोकने के लिए भेजी है। यह पूरी लड़ाई यमन के जिस हिस्से में हो रही है वो तेल समृद्ध इलाका है। सऊदी और यूएई दोनों इस इलाके पर वर्चस्व चाहते हैं, इसीलिए दोनों अब एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में यह जंग और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जिसका सीधा असर खाड़ी के दो सबसे असरदार देशों की दोस्ती पर पड़ना तय है।